मिथुन राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। गुरु बृहस्पति देव का गुड न्यूज खबर आपके लिए लाया हूं। आज से आपको जीवन में कभी भी दुख तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको दावे के साथ यह बात कह रहा हूं क्योंकि आपकी कुंडली में राज्यों का निर्माण हुआ है। इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। हां दोस्तों, सारे काम धंधा छोड़कर सबसे पहले आप अपने राशिफल देखो। क्या कह रहे हैं? ग्रह गोचर में आखिर में इतना बड़ा सहयोग आपको मिल रहा है, तो इसका पीछे कहीं ना कहीं एक छोटी सी रहस्य जरूर छुपा है दोस्तों। और मैं नहीं चाहता आपके इस खुशखबरी से वंचित रह जाऊं। अगर यहां तक आपने इस पवित्र कार्यक्रम को देख रहे हैं तो शायद आपको आगे इससे भी बेहतर जानकारी मिलेगा। बस कमेंट बॉक्स में जय गुरु बृहस्पति देव जरूर लिखें, क्योंकि गुरु बृहस्पति देव का जयकारा लगाने से जीवन में आधा अधूरा परेशानी खत्म हो जाता है। दोस्तों, देवताओं का बृहस्पति हूं। ज्ञान, धर्म, सत्य और सदाचार का मार्ग दिखाना ही मेरा कर्तव्य है। मैं मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से निकलकर विवेक और प्रकाश की ओर ले जाता हूं। जिस जीवन में गुरु का सम्मान और ज्ञान का आदत होता है, वहां सुख, समृद्धि और सम्मान अपने आप आने लगते हैं। प्रभु का आज के समय में मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है? उत्तर: मनुष्य अधैर्य और भ्रम में जी रहा है। वह तुरंत फल चाहता है, पर परिश्रम और साधना से दूर भागता है। बाहरी दिखावे को ही सफलता समझ लेना सबसे बड़ी भूल है। सच्ची उन्नति भीतर की शुद्धता और सही कर्म से होती है। प्रश्न, कैरियर और धन के लिए शक्तिशाली उपाय धन तभी स्थायी रहता है जब वह कर्म और ईमानदारी से कमाया गया हो। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें, हल्दी का तिलक लगाएं और जरूरतमंद को चने की दाल या पीले फल दान करें। इससे भाग्य के द्वार खोलते हैं और कैरियर में स्थिरता आती है। प्रश्न, पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंधों के लिए बेहतरीन सलाह बता रहा हूं। परिवार में अहंकार त्यागो और मधुर वाणी अपनाएं। प्रेम में विश्वास और धैर्य रखें। गुरुवार को भगवान विष्णु का स्मरण करें और ओम बृंद बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे रिश्तों में मधुरता और स्थिरता आती है। प्रश्न, जो लोग आर्थिक तंगी और परेशानियों से घिरे हैं, उनके लिए आशीर्वाद है। संकट कभी स्थायी नहीं होता। धैर्य और सत्कर्म से हर बाधा दूर होती है। गुरुवार को नमक का त्याग करें, केले के वृक्ष की पूजा करें और गुरुजनों का सम्मान करें। धीरे धीरे सुख और समृद्धि का मार्ग खुलेगा। आज शाम 6:50 जब शांत माहौल हो जाए, घर में कोई ना हो, तब यह चमत्कारी उपाय अकेले करना। 7 बजे के बाद घर में हल्की शांति हो जाए और आसपास में अंधेरा घर आने लगे, तब एक बहुत ही गुप्त और चमत्कारी उपाय करें जो धन, सम्मान, ज्ञान, संतान, सुख, विवाह, बाधा और भाग्य को प्रबल करते हैं। दोस्तों, उपाय को करने से पहले मन में एक पवित्र संकल्प ले कि मैं यहां साधना किसी का बड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन की उन्नति और परिवार की सुख शांति के लिए कर रहा हूं। शाम 7 बजे के बाद स्नान कर लें या कम से कम हाथ पैर धोकर पीले या साफ वस्त्र धारण करें। घर के उत्तर पूर्व कोने में या पूजा स्थान पर एक पीला आसन बिछाएं। उस पर बैठकर सामने भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की तस्वीर या प्रतिमा स्वरूप एक सुपारी रख दें। एक पीला कपड़ा लें, उसमें एक हल्दी की गांठ, थोड़ा चना दाल और ₹1 का सिक्का रखकर पोटली बना लें। फिर शुद्ध घी का दीप जलाकर और उसमें 2 लौंग डाल दें। दीपक के पास हल्दी या केसर के एक छोटा सा स्वस्तिक बनाएं। अब हाथ जोड़कर 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करें। जबके दौरान अपनी समस्या को मन ही मन बोले, लेकिन किसी को बताया नहीं, क्योंकि यह उपाय जितना गुप्त रहेगा उतना अधिक फल देगा। मंत्र जाप के बाद केले या बेसन के लड्डू का भोग लगे और प्रार्थना करें कि हे बृहस्पति देव, मेरे जीवन में दरिद्रता, बड़ा अपमान और दुख दूर करें और ज्ञान, समान और स्टार्ट प्रदान करें। इसके बाद वह पीले पोटली अपने तिजोरी, अलमारी या जहां धन रखते हैं वहां चुपचाप रख दें और कम से कम 11 गुरुवार तक इस उपाय को दोहराएं। हर गुरुवार किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र जैसे चना दाल, हल्दी या कला दान करें। ध्यान रखें, इस उपाय को चर्चा किसी से न करें, न ही किसी को सलाह दें। दोस्तों, श्रद्धा और विश्वास से जुड़ी यह यदि मां सच्चा और नीयत साफ होगी तो अचानक रुका हुआ काम बनेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
गुरु का आशीर्वाद मिलने से विवाह, संतान और कैरियर में भी सुख समाचार मिल सकता है। और अंत में सोने से पहले एक बार विष्णु स्मरण या कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय 21 बार बोले। इससे आपको चारों ओर एक हृदय सुरक्षा कवच बनता है और धीरे धीरे भाग्य आपके पक्ष में घूमने लगता है। याद रखें, चमत्कार आस्था से जन्म लेते हैं और बृहस्पति देव सच्चे भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। दोस्तों, बृहस्पति देव इंसान को हृदय और शक्ति से मजबूत करते हैं। अंधे विश्वास नहीं, बल्कि सही ज्ञान, सही निर्णय और सही मार्ग की सलाह देते हैं। वह कहते हैं कि जीवन में सबसे पहले अपने विचारों को पवित्र बनो, क्योंकि जैसा सोचेगा वैसा ही भाग्य बनाओगे। बृहस्पति की पहली सलाह होती है कि सत्य का साथ कभी मत छोड़ो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि झूठ से मिली जीत थोड़े समय की होती है, लेकिन सत्य किसे मिली हार भी अंत में सम्मान और सफलता देती है। वह सीखते हैं कि गुरु, माता पिता और बड़ों का सम्मान करो, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही हृदय रक्षा कवच बनता है। बृहस्पति देव यह भी सलाह देते हैं कि धन कमाओ, लेकिन धर्म के रास्ते से कमाओ। गलत तरीके से कमाया गया धन सुख नहीं देता, बल्कि चिंता बढ़ता है। वह कहते हैं, ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखो और अपने अनुभव से दूसरों का मार्गदर्शन करो। क्रोध और अहंकार से दूर रहो, क्योंकि जहां अंधकार जाता है वहां बुद्धि चली जाती है, और जहां विनम्रता होती है वहां ईश्वर का वास होता है। बृहस्पति इंसान को धैर्य रखना सीखते हैं, क्योंकि हर काम का सही समय होता है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा देता है। वह यह भी कहते हैं कि दान और सेवा से भाग्य प्रबल होता है। खासकर जरूरतमंद की मदद करने से ग्रहों की बढ़ा कम होती है। परिवार को जोड़कर रखना, रिश्ते में विश्वास बनाए रखना और स्त्री का सम्मान करना भी उनकी महत्वपूर्ण सलाह है। अंत में बृहस्पति देव सही सीखते हैं कि अपने जीवन को ऐसा बना कि लोग तुम्हारे ज्ञान और चरित्र से प्रेरणा ले, क्योंकि असली सफलता वही है जिसमें सम्मान, शांति और संतुलन हो। और जब इंसान इन बातों पर चलता है तो उनका भाग्य अपने आप मजबूत होने लगता है। कमेंट में जय बृहस्पति देव जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।